नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। शख्सियत प्रोग्राम व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित प्रोग्राम होगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों का ही साक्षात्कार किया जाए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपने दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमें बताएं कि किस तरह के लोगों का इसमें और साक्षात्कार किया जा सके जिससे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और सराहनीय बनाया जा सके। हमारी दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। असरार साहब, आपको जो है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से लेते हैं? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी से खुश हूँ और इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हालांकि ये दोनों पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता का, मुख्य प्रवक्ता का। और ये मुख्य प्रवक्ता का काम तो और भी बड़ी जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है और पार्टी की नीतियों को, पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी के कार्यक्रम को, पार्टी के एजेंडे को, इन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाना होता है, आम जनता तक पहुंचाना होता है और मीडिया तक पहुंचाना होता है। ये सब काम बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन ठीक है, हमारे लिए, हमको एक लंबा अनुभव है तो मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इस कार्य को आराम से कर ले जाऊंगा। और राष्ट्रीय महासचिव का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्टी के बारे में, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना, उनके सवालों को, जो भी सवाल उठते हैं उनको अच्छी सही जवाब देना, पार्टी में जो नए पदाधिकारी बने या जो मेंबर बनते हैं उनको सही जगह मिले, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से, जो दूसरी पार्टियों में नहीं हो रहा है, ऐसी कोई कोताही न होने पाए, ऐसी कोई गलती न होने पाए, इस सब पर नजर रखना भी बहुत जरूरी होता है और बड़े बड़े पदाधिकारियों का काम ये होगा। तो उसमें मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं जरूर उसको देखूंगा कि पार्टी में कोई गलत आदमी न घुसने पाए और जो अच्छे और क्रांतिकारी विचारों के लोग आए उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। तो इन जिम्मेदारियों को निभाने में कोई परेशानी नहीं होगी। पार्टी सहयोग करेगी, मैं भी पार्टी को सहयोग करूंगा और पार्टी मेरे लिए है, जनता के लिए है और मैं तो पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, तन मन धन से जनता के लिए, देश के लिए समर्पित हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त जो है देश में दूसरी बार महामारी का वातावरण है, इसमें कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टी और उनकी सत्ता एक्सपोज हो गई है जनता की नजरों में। महामारी में भी जो है लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं और कालाबाजारी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में जो है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर आम जनता कैसे विश्वास करेगी? आप उसको क्या जो है समझाने का प्रयास करेंगे? इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखिए, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया को सीधा सीधा अखाड़े में उतरना पड़ेगा राजनीति के। और जितना उसके पास संसाधन है, जितना उसके पास लोग हैं, अभी सबसे बड़ा सवाल इस समय है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लोगों को। तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश की सारी राजनीतिक पार्टियों का आह्वान करती है कि वो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने शहरों में
ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए तुरंत मुहिम छेड़ दें और केंद्र सरकार से पैसा मांगे, राज्य सरकारों से पैसा मांगे। इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, एक प्लांट लगाने में इसका 50-60 लाख रुपया मुश्किल से लगेगा। तो ये लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया सारे लोगों से अपील करती है और मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष की तरफ से, आपकी तरफ से ये बात सामने आनी चाहिए कि सभी पार्टियों का पूरे देश में आह्वान किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन के प्लांट लगवाएं। लोग ऑक्सीजन के बगैर अगर मरते हैं तो पूरी दुनिया में हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत थू हो रहा है। जी अच्छा, एक सवाल और कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उनके नेतृत्व वाली राज्य सरकारें एक तरीके से पुलिस और प्रशासनिक अमले से आम जनता को डरा धमका कर प्रताड़ित करके शासन करने की प्रवृत्ति पे चल रहे हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये कोई भी पार्टी जो मक्कार होती है, धूर्त होती है, झूठी होती है, गुमराह करने वाली होती है, सिद्धांतहीन होती है, वो पार्टी का काम ही यही होता है कि सत्ता में आने के बाद वो बल प्रयोग करना शुरू कर देती है। और क्योंकि उसको मालूम होता है कि जब जनता पत्थर उठा लेती है हाथ में, तो उसके पास एक ही तरीका होता है कि पत्थर का जवाब गोली से दो। और इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि झूठ बोलकर सत्ता में आए। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, दूसरी पार्टियां भी भारत की ऐसे ही है, खोज हो चुकी है, बेनकाब हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके पास और कोई चारा नहीं है कि लोगों का जो आवाजें उठ रही हैं उनको किसी भी तरह से रोक दिया जाए। तो इसमें इस पार्टी के जो दलाल हैं, पूंजीपति, जिसे क्रोनी कैपिटल कहा जाता है, क्रोनी कैपिटलिज्म, दलाल पूंजीवाद, उसने वो तो मालामाल हो गया उनके राज्य। और वो जो है उसने पूरी मीडिया को खरीद लिया। एक तरफ एक व्यक्ति बहुत सही, एक चैनल बहुत सही खबर देता है तो 10 चैनल झूठ बोल रहे हैं। तो इन्होंने मीडिया को भी खरीद लिया पूरी तरह से। और ये सारा पैसा जो है दलाल पूंजीपतियों का लगा हुआ है। इसी तरह से पुलिस प्रशासन और ये सारी चीजों का दुरुपयोग बहुत खुलेआम हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है, और कहीं कहीं कम्युनिस्ट लोग लड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास कैडर है, लेकिन जिनके पास कैडर नहीं वो तो लड़ नहीं सकते। तो ये दुरुपयोग भारत में बहुत और बड़े पैमाने पर होने की आशंका है। लेकिन मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं अभी भी हिम्मत देना चाहता हूँ कि जब हमने अंग्रेजों को यहाँ से लात मार कर भगा दिया, चाहे हमें उसके लिए शहादत देनी पड़ी, हमको खून की नदियां बहा दिया हमने, लेकिन हम अंग्रेजों को भगाए यहाँ पे, तो हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे। ऐसे लोगों को भी हम सत्ता से भगाएंगे, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे जो झूठ और मकार की बुनियाद पर पुलिस और प्रशासन की ताकत से जनता को दबाव डालना चाहते हैं, जनता को आतंकित करना चाहते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो। जी, आप एक राजनीतिक होने के साथ साथ आप पत्रकार भी रहे हैं और बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। सोशल मीडिया में भी आप काफी एक्टिव रहते हैं और लोगों से जो है मतलब जुड़े रहते हैं और हर मुद्दे पे कमोबेश सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो और चाहे प्रदेश स्तर का हो, उस पे आप बेबाक टिप्पणियां करते हैं। तो अब लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के इतने महत्वपूर्ण दो पद आपके पास हैं, इसको लेकर भी आप जो है सोशल मीडिया में उसी तरह से एक्टिव रहेंगे कि लिबरल पार्टी के नेता की हैसियत से एक्टिव रहेंगे आप? नहीं, मेरा सब कुछ, जब मेरे पास इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा मंच है, मंच के अभाव में ही व्यक्तिगत आदमी व्यक्तिगत तौर पर आगे आता है। जब जिसके पास मंच होता है वो मंच को महत्वपूर्ण मानता है। गांधी के पास एक मंच था, गांधी आंदोलन को महत्व देते थे, नेहरू जी कांग्रेस पार्टी को महत्व देते थे, लेनिन बोल्शेविक पार्टी को महत्व देते थे, मार्क्स जिन्होंने मार्क्सवाद की नींव रखी खुद मार्क्सवाद को महत्व देते थे। तो भगत सिंह अपनी पार्टी को महत्व देते थे, चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को महत्व देते थे। तो हम भी हमारा सब कुछ पार्टी के लिए, तन मन धन की बात जो एक मुहावरा है वो इसीलिए तो है कि अगर बड़ा मंच मिलता है तो हमारा सब कुछ न्यौछावर है, उसको हम उस बैनर के तले सब कुछ करना चाहते हैं।
और इसके लिए हमें जो है हमारे व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं है। हमारा व्यक्तित्व जो है पार्टी से होगा। पार्टी आगे बढ़ेगी तो हम भी जीवित रहेंगे, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे, हम कुछ भी करके कुछ भी बोल कर क्या करेंगे। तो हम अपने सभी सोशल मीडिया के सारे मंचों का जो है उपयोग करना चाहते हैं लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के लिए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सरदार वीरेंद्र सिंह वालिया साहब, आप लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी। आप इससे पहले भी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, व्यापारिक संघों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और गुरुद्वारा समितियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और समाज सेवा का काम करते रहे हैं। इस राजनीतिक पार्टी से आप जो है आम जन के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और देशवासियों के लिए इस राजनीतिक दल के द्वारा क्या करना चाहेंगे, पहले वो बताएं। मैं सबसे पहले सम्मानीय अध्यक्ष को ये कर रहा हूँ, संबोधन कर रहा हूँ और नागरिक बंधुओं को भी मेरा संदेश है। मैं किस तरह से काम करना चाहता हूँ इस पार्टी में, क्योंकि देश के 72 वर्ष से देश में राजनीतिक सफर इस देश की जनता का दुर्भाग्य रहा है, जो कि उसे सारी सही दिशा और सही राजनीतिक दल के कार्यों से संतुष्टि नहीं मिली। जी। मैं वीरेंद्र सिंह वालिया इस पार्टी में वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते जी देश में स्वच्छ राजनीति लाने व देश में संवैधानिक परिवर्तन जी हर क्षेत्र में, जैसा चुनाव आयोग में सुधार, बेरोजगारों के ऊपर नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य में परिवर्तन, परिवहन में सुधार तथा जिन जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है उस पर ध्यान आकर्षित करते हुए महंगाई कम करने की सोच रखता हूँ। तो इसमें आप किस तरह के लोगों को, आप सुना है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की भी जिम्मेदारी दी गई है, तो आप पूरे खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में और पूरे देश में किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे वो बताएं जरा। जी, मैं उसमें थोड़ा सा मेरे बीच में और बताना चाहता हूँ। पहले देश की सेवा के लिए जो जज्बा, जो है ना, स्पष्ट राजनीति, स्वच्छ राजनीति का अमली जानना जो पहने की सोच रहा है ना, उसमें सबसे पहले मैं भारत के वर्ष के मध्यम और छोटे व्यापारियों को, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के 45% के आयदाता है ना, उनको एक राह दिलाने के लिए प्रत्येक राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड उनके लिए बनाना चाहता हूँ। जी ठीक है जी। उसके अलावा मैं इस राजनीतिक पार्टी में के द्वारा देश भर में एक अच्छा सिस्टम लाना की सोच रहा हूँ। स्वच्छ छवि के राजनीतिक लोगों को इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। प्रचार प्रसार पे पूरा ध्यान देने का विचार मेरा है, ताकि ये पार्टी जो है एक स्वच्छ छवि और पढ़ी लिखी लोगों की एक समझदार साफ सुथरी पार्टी हो। अच्छा, राजनीति में जो है सभी पार्टियां आती हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं कि मैं ये परिवर्तन कर दूंगा, ये उत्थान कर दूंगा, यहाँ तक विकास की मंजिल पे ले जाऊंगा देश को, लेकिन जब जनता उनको सर माथे पे बिठाकर मौका देती है तो वो क्या हाल करते हैं। वर्तमान सरकार जो केंद्र में, उसके हालात को देख के आप समझ सकते हैं, तो आप पे लोग कैसे भरोसा करेंगे। मैं इसी बात को तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे मूल जो हमारे सिद्धांत होंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी कि हम क्या क्या करना चाहते हैं और देश के अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं। इसमें हम किसी पार्टी को ना आरोपित करते हुए, ना दोष बोलते हुए, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम अपनी लकीर लंबी खींचेंगे, देश में स्वच्छ राजनीति लाएंगे, महंगाई को कैसे महंगाई कम हो सकती है उस पर विचार हमारा रहेगा, बेरोजगारी कैसे होगी कम होगी उस पर हमारा विचार रहेगा। इन बातों को लेकर हम चलना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब आप जो है अभी पहले शुरुआती दौर में किन राज्यों पे फोकस करना चाहेंगे, जहां संगठन को पहले मजबूत करके और फिर चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बनाएंगे। हाँ जी,
मैं इस पे एक चीज ये सोच के चल रहा हूँ कि देश को जो है ना 5 जोन में हम विभाजित करके काम करेंगे। जी उसमें हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे, साथ में तजुर्बे वाले लोग, जो कि अपना सब पूरे देश में एक एक जोन से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये इसमें समय लगेगा और ईमानदारी से मेहनत लगेगी स्वच्छ छवि बनाने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने, सोच को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा ये बताइए, आजकल राजनीतिक दल जो है बहुत ज्यादा जो है उद्योगपतियों से, व्यापारियों से और माफियाओं से जो है पैसा लेकर उगा कर चुनाव लड़ते हैं और करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं। ऐसे हालात में आपकी अभी पार्टी नहीं है, तो इन पैसे वालों से आप कैसे निपटेंगे? उसके लिए कोई रणनीति है? हाँ, हम उसमें एक ही चीज जानते हैं कि राजनीति में जो लोग इस भावना से एंट्री करेंगे वो आदमी सेवा नहीं कर पाएगा। जी राजनीति एक बहुत बड़ी सेवा का विषय है, और यदि इस प्रकार से पैसे वाले और सच, देखिए ये झूठ और सच की लड़ाई है। पैसा वाले जो है वो झूठ हो जाता है, झूठ होता है, और सच की लड़ाई जो है वो जमीन से जुड़ के लोगों से होती है, जिसके बाद में फतेह होती है। अच्छा, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से कोरोना दूसरी बार महामारी फैला रहा है और सभी राजनीतिक दल, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे सत्ताधारी दल हो, जनता की नजरों में बेनकाब हो गए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है, ऐसे हालात में आपकी लिबरल पार्टी जो है जल्दी और आसानी से जो है जगह बना सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा पूरे सेवा ही तो हमारा एक मेन उद्देश्य है। देखिए, स्वच्छ राजनीति, सेवा, बेरोजगारी, है ना, और स्वास्थ्य सेवाओं पर हम लोग ये ध्यान देके चलेंगे, तो यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अभी आप किस जो है मतलब पहले जो 5 जोन में तो आप पूरे देश को जो है बांट के चलेंगे, लेकिन अभी आप जैसे 5 राज्यों में तो चुनाव हो चुके अभी लेटेस्ट, अब अभी जिन राज्यों में चुनाव पहले हैं वहां संगठन बनाएंगे कि उस हिसाब से ही चलेंगे कि पूरे देश में ही संगठन इकट्ठा खड़ा करना है? नहीं, एक साथ नहीं होगा, ये जोन वाइज होगा, और ध्यान उन बातों पर भी किया जाएगा जिनके यहाँ तत्काल मतलब जल्दी इलेक्शन होंगे, हम उन पर ज्यादा पहले फोकस करेंगे। अच्छा, प्रत्याशियों को जो है चयनित करने का आपका मानदंड क्या होगा? क्योंकि अमूमन भारतीय पार्टियां जो भी हैं राजनीतिक दल, वो जात पात, भाई भतीजावाद, धर्म, सांप्रदायिकता और पैसा कौड़ी देख कर टिकट देते हैं और वास्तविक कार्यकर्ता जो है पीछे रह जाते हैं। तो आपकी पार्टी में भी वही डर्रा रहेगा कि आप जो है कुछ एक नया तरीके से जो है सिलेक्शन करेंगे प्रत्याशियों का? नहीं, हमारा ये कहना है, देखिए हम मानव सेवा सबसे बड़ी है, देश सेवा सबसे बड़ी चीज है। हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी देशवासियों को एक सूत्र में लेके चलेंगे, एक माला में पिरो के चलेंगे। पूरा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान की सेवा हमारा धर्म है। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जून से जो है कोई डेट निर्धारित है, उसके बाद जो है देशवासी जो है इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कहीं पे भी जो है लिखा पढ़ी और बोलचाल में जो है अपने देश का नाम ना तो हिंदुस्तान ना इंडिया, सिर्फ भारत बोलेंगे और लिखेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट मुख्य मेन ये है, कोर्ट है जी देश का जी। हमें उसकी आज्ञा का और हमको उनकी बातों को मान के चलना है और अपने भारत को एक चूने की चिड़िया वापस बनाने का प्रयास करना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार जो है राष्ट्र की भावनाओं के विपरीत और किसी खास पार्टी या सत्ताधारी के निर्देश पे काम करता है, तो उस स्थिति में आप जो है क्या सोचते हैं एक नेता होने के नाते कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए? नहीं, पहली बात तो यह है कि इन बातों का साक्ष्य नहीं है जी। मैं इन बातों को इतना ये नहीं मानता, तुल नहीं देता जी। क्योंकि ये होता है, ये है कि ये सब राजनीति, गंदी राजनीति की सब बातें जी। तो मैं स्वच्छ राजनीति में सुप्रीम कोर्ट को सुपर मान के ही देश में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, आप अभी जो है इस वक्त
आप एक समाज सेवक, एक व्यापारी और एक राजनीतिक की हैसियत से जी। क्या संदेश देना चाहोगे कोरोना महामारी में अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को और आम जनता को? मैं सबसे पहले एक ही ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्वास्थ्य सेवाएं का जो प्रिकॉशंस है, जी आपको मास्क पहनना, आपको डिस्टेंस रखना है, आपको बाहर नहीं निकलना, अभी कोरोना की चेन को तोड़ना है और वैक्सीन लगाना है, इन बातों को अपने को खुद फॉलो करना है एक भारत के नागरिक होने के नाते। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।